हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा ये जो क्लास है इट इज़ द क्लास फॉर बीजी सिक्स्थ सेमेस्टर। अभी बहुत सारे लेक्चर्स अभी पेंडिंग है। आई मीन टू से बहुत सारे यूनिट्स अभी पेंडिंग है। अभी हमने पहला ही यूनिट कंप्लीट किया है। पहले यूनिट में एक क्वेश्चन रह जाता है, व्हाट इज दैट? दैट इज ओपन लर्निंग और ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए भाई, इससे पहले जो डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो मैंने प्रीवियस प्लेलिस्ट से लिया था, बिकॉज टाइम अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि आप वो दो लेक्चर्स आप वो प्रीवियस प्लेलिस्ट से ही नोट डाउन करेंगे, जो कि दो वीडियोस आई थिंक दो लेक्चर्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए थे, है ना। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने वो दो टॉपिक्स नहीं पढ़े बिकॉज वो ग्रुप में अवेलेबल नहीं है, उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो और एक पॉइंट बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास, व्हाट इज टुडेज टॉपिक इज माय डियर ओपन लर्निंग और ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे किसमें, डिस्टेंस एजुकेशन में। अगर आप लोगों ने वाकई डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या अभी पढ़ना बाकी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो पुराना वाला। ये जो प्लेलिस्ट है इट इज 23, राइट, 2023 यानी 2023। लेकिन इससे पहले जो मैंने लिस्ट बनाया था प्लेलिस्ट, वो भी अवेलेबल है। तो सिक्स्थ सेमेस्टर को लेकर दो लिस्ट्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट्स अवेलेबल है। तो जो पुराना प्लेलिस्ट है उसमें क्या है, उसमें 2 यूनिट्स आपके सिलेबस में है, 2 यूनिट्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप जाके वो 2 क्वेश्चंस किस में देखोगे, ओल्ड प्लेलिस्ट में आप जाकर वो देख सकते हो। सिंपली आपको टाइप करना है डिस्टेंस एजुकेशन बाय शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट, आपको वो सारे वीडियोस आराम से मिलेंगे। यूट्यूब पे यार सर्च करना है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो रहा ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास माय डियर, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू, वेरी गुड न्यूज फॉर यू। तो वो न्यूज क्या है? कल अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम बच्चों की सिलेक्शन जो है वो हमारी चैनल से हुई है, शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मोर देन 60 स्टूडेंट्स बोथ इन मेन कैंपस as well as in south campus got selected in education. So far as psychology is concerned, let me tell you honestly, psychology में बहुत ज़्यादा कम बच्चों की सिलेक्शन हुई है। लगभग 30 बच्चे थे, 30 बच्चों में से लगभग 10 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई। लेकिन वो अभी एक ही लिस्ट है, दूसरा लिस्ट जब आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बट कॉलेज का जो बाकी जो एफिलेटेड कॉलेजेस है उनका जब लिस्ट निकलेगा तो वहां पे भी 4-5 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो सकती है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज ओपन लर्निंग और ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी आपने डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ओपन डिस्टेंस लर्निंग। पहले देखेंगे कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग का मतलब क्या है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत इजी वे में लिखा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। देखो, ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोलो, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन बोलो या ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोलो, नो दिक्कत। ऑल्सो नोन एज शाबाश डिस्टेंस एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग। अभी मैंने कहा कि भाई डिस्टेंस एजुकेशन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है? गवर्नमेंट चाहती है कि भाई देखो, पॉपुलेशन में आपको बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपने काम में बिजी होते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई मतलब किसी भी कंपनी में काम करता है, हाँ, लेकिन वो फर्दर एजुकेशन चाहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उनके लिए प्रोविजन है कि भाई आप जॉब भी करो और साइड में आप पढ़ भी सकते हो। तो यू आर ओपन, यू आर फ्री टू चूज, यू कैन चूज। आप जॉब पे भी असर नहीं होगा, आपकी पढ़ाई पे भी असर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे आगे हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे।
तो जिस पे आपको इजीली पता चलेगा कि भाई ये ओपन, व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन। लर्निंग आपको मैंने ऑलरेडी कहा, लर्निंग हियर मीन्स एजुकेशन, है ना, लर्निंग हियर मीन्स एजुकेशन। दिस लर्निंग इज ओपन टू ईच एंड एवरीवन। समझ आ गया बेटा? अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी इज ओपन फॉर एवरीवन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर और एक क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे अगर मुझे टाइम मिला कि डिफरेंस हम आपको बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरचेंजेबली वी यूज दीज टर्म्स, यू नो, ओपन लर्निंग को हम ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, इंटरचेंजेबली वी यूज दीज टर्म्स। चलिए भाई, तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है भाई? Open distance learning, also known as distance education or distance learning, is a method of education that allows students to learn and complete their studies without physically attending a traditional classroom setting. अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे क्लासरूम अटेंड नहीं करना है लेकिन मैं एजुकेशन चाहता हूं, तो बिना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए आप घर बैठे अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग भी इसको कहते हैं। समझ आ गया? तो ये पॉइंट भी आप कह सकते हो। देखो, ये जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है या जिसको हमने डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट बताया है, ये वो मेथड ऑफ एजुकेशन है जिसमें हम स्टूडेंट्स को लर्न कराते हैं, कंप्लीट उनकी स्टडीज कराते हैं विदाउट फिजिकली अटेंडिंग ए ट्रेडिशनल क्लासरूम। सिंपल हो गया एक पॉइंट। It is designed to provide flexibility and accessibility to learners who may not be able to attend a physical campus due to various reasons such as geographical constraints. वर्क जो अभी मैं कह रहा था ना बेटा, जो मैं अभी कह रहा था, तो ये वो एजुकेशन है जो हम प्रोवाइड उन स्टूडेंट्स को कराते हैं जो बहुत बिजी होते हैं अपने काम में। बहुत सारे रीजंस है। कोई जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, वो कहाँ आ सकता है? यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर। कोई बंदा काम कर रहा है तो वो काम करेगा कि पढ़ेगा, तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ओपन डिस्टेंस लर्निंग। समझ आ गया बेटा? ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग किन के लिए है? इज दैट क्लियर? ओके, तो चलते हैं। हाँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें, तो ये डेफिनेशन है। कल जाके ना आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है ना? तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो और इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो की कैरेक्टर यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग? अब चलते हैं इसमें। हाँ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिस्टेंस एजुकेशन में भी मिलेंगे। ठीक, देखो भाई, ये ओपन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज नॉट रिजिड, यू आर नॉट बाउंड, नो जस्ट कम, यू हैव टू अटेंड द क्लास, अटेंडेंस इज मैंडेटरी एक्स्ट्रा, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है ना? तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी माय डियर। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में पहला कैरेक्टरिस्टिक है बेटा क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, नॉट बिग इश्यू एट ऑल। स्टूडेंट्स हैव द फ्रीडम टू स्टडी एट देयर ओन पेस एंड शेड्यूल, राइट? दे कैन access learning materials and complete assignments online or through other distance learning resources, allowing them to balance their studies with other communities. अब ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी हियर मीन्स जो स्टूडेंट्स है उनको फ्रीडम है कि वो अपनी जो स्टडी है अपने खुद की मर्जी से कर सकते हैं। यानी दे हैव द फ्रीडम to complete their own education, to complete their own assignment online. They don't have to attend the physical classroom. So that is why it is here flexible. It is not rigid. अगर ये rigid होता, आपको 10 बजे यानी जो फॉर्मल स्कूलिंग होती है ना, यूनिवर्सिटीज होते हैं, फॉर्मल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वहां पे आपको 10 बजे से 4 बजे तक क्लास अटेंड करने ही करने हैं। तो यू हैव टू रिजिडली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, बट हियर इट इज फ्लेक्सिबल.
इट इज फ्लेक्सिबल माय डियर। अगर आपको असाइनमेंट बनाना है तो आपको असाइनमेंट बनाने के लिए आपको टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट विया ऑनलाइन। गॉट द पॉइंट? दैट इज व्हाई दिस इज फ्लेक्सिबल, दिस इज ओपन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंस। अब ये जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं क्या है, शाबाश, जियोग्राफिकल independence. Students can enroll in courses offered by institutions located in different states or even countries. This eliminates the need to relocate for education. देखो भाई, जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंस, ये जो ओपन लर्निंग है ना, इट इज इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकली। इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन कोर्सेज ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज। चाहे आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, कोई जो भी आपका जियोग्राफिकल रीजन है, वहां जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन में। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन। It is independent on what? Geographical location. Say for example, you have a Kashmir University, so only Kashmiri people can be enrolled in Kashmir University, right? लेकिन जो distance learning है, if you are from Nepal, any part of your country, you can get your enrollment in what? Open distance learning. समझ आ गया? तो दिस इज स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन कोर्सेज ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन डिफरेंट states or even countries. This eliminates the need to relocate for education. देखो, आप से फॉर एग्जाम्पल यू आर इंडियन, राइट? तो अगर आप डिग्री चाहते हो फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो ऑनलाइन आपको डिग्री मिल सकती है। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो, बट घर बैठे आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डिग्री ला सकते हो। कोर्स एरा इज द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, राइट? या मूक टेस्ट, मूक्स आप देखते हो, या स्वयं बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। घर बैठे असाइनमेंट आप प्रिपेयर करो, घर बैठे एग्जामिनेशन दो, घर बैठे। समझ आ गया? तो ये एग्जाम्पल है ओपन डिस्टेंस लर्निंग की। आई होप बेटा यू गॉट द पॉइंट एंड दिस इज द नंबर नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंस। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, इसके बगैर तो ये वाला कॉन्सेप्ट बेकार है। क्या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन? यस, दिस इज यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो ये वाला पॉइंट कभी ना छोड़े, है ना? तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग हैवीली रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी। अभी मैं बात कर रहा था, इफ यू वांट डिग्री फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तो आपके पास कौन सा टूल होना चाहिए? यू मस्ट बी नोइंग लैपटॉप, हाउ टू ओपन इट, कंप्यूटर, मैंने लैपटॉप की, कंप्यूटर नोइंग मैन, राइट? ईमेल कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, असाइनमेंट ऑनलाइन कैसे आप सबमिट करोगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप एक्सेसिबल हो। अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं है तो भाई आप क्या करोगे? आपकी डिग्री कंप्लीट होगी नहीं होगी? तो बेटा ये जो ओपन लर्निंग है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग जिसको ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ही इस पर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इट इज हैवीली रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। दीज टेक्नोलॉजीज, ये टेक्नोलॉजीज जिनका नाम मैंने बोला, दीज टेक्नोलॉजीज फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। तो ये फैसिलिटेट, इट इंप्रूव्स द कम्युनिकेशन, राइट? कंटेंट डिलीवरी, राइट? एंड इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर्स। तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस वाले पॉइंट को आप नहीं छोड़ेंगे। देखो भाई, नोट्स पे जो मेरे नोट्स ऑलरेडी बनाए हैं, जो मेरी ऐप पे अवेलेबल है, अगर यही क्वेश्चन आप उस नोट में देखोगे, वहां आपको और बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, और ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप मिलाओगे ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूं ये
इन पॉइंट्स को भी आप नोट करोगे और जो मैंने नोट्स में लिखे हैं उन पॉइंट्स को भी नोट करोगे एंड आपको बहुत इजी वे में फिर समझ आएगा। ठीक, तो एप्लीकेशन मेरी आपको पता ही है, शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, जहां वहां पे आपको क्लिक करना है एंड यू हैव टू परचेज द नोट्स, राइट। चलिए नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं भाई, इससे इजी क्या हो सकता है। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये खुद ही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ये जो लर्निंग है ना, बंदे को ना खुद ही पढ़ना है, यानी ज्यादा डिपेंडेंट को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, लर्नर हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सिंस स्टूडेंट्स ऑफन स्टडी रिमोटली, they must take responsibility for their learning progress. They are required to manage their time effectively and seek support when needed. तो ये वाली लर्निंग है ना, ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, क्योंकि लर्नर को इंपॉर्टेंटली ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भाई टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऑफिस जा रहा है, उसको पता है कि भाई ऑफिस वर्क एक है और मेरे पढ़ने का टाइम एक होगा, तो ही और शी हैज टू शेड्यूल हिज ओन टाइम। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग? इज द लर्नर। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा भाई मेरी क्लास 4 बजे होगी ऑनलाइन, आप 5 बजे आ जाओगे, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। तो मैंने 4 बजे का टाइम रखा है, तो आपको 4 बजे खुद ही मैनेज करना है, खुद ही आपको मैनेज करना है, खुद ही आपको मतलब रेस्पॉन्सिबल रहना है अपनी पढ़ाई के लिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। लेकिन आप वो तो कष्ट नहीं करोगे, समझ आया नहीं आया, समझ आ भी गया तब भी कुछ नहीं बोलोगे, समझ आ गया तब भी कुछ नहीं बोलोगे। एनीवेज, तो चलिए अगर आपको टाइम मिल रहा है तो लाइक शेयर एंड अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, भाई हद है, सब्सक्राइब तो करना है ना। वैसे मैं आजकल मैं नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर भी करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ अगर शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, बट एटलीस्ट कमेंट ज़रूर कर लेना कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तब समझ आएगा ना मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ जब आप मुझे कम्युनिकेट करोगे। मैं अभी आपको बोल रहा था कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे तब पता चलेगा जब आप मुझे वहाँ वापस रेस्पॉन्स दोगे ना, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि भाई मैं और ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊँगा। जब आप नहीं देखोगे, ना ही कमेंट करोगे, तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब लगेगा कि भाई चलो आज क्लास नहीं देंगे, कल भी क्लास नहीं देंगे एटसेट्रा, बिकॉज आप लोगों का रेस्पॉन्स सही नहीं है। तो इससे थोड़ा बहुत टाइम लगता है कि अब अपलोड नहीं कर, है ना। आर यू गॉट माई पॉइंट? तो कमेंट इज योर कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर। चलिए दूसरा पॉइंट, अभी 2-4 पॉइंट्स है, बस हो गया। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ना लर्निंग का जो आउटकम होता है ना बेटा, से फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, किस तरह पढ़ा रहा हूँ, मेरा रिजल्ट कैसे है, मेरा आउटकम क्या है। तो उसके लिए असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इवैल्यूएशन मेथड वेरी, ये यहाँ पे वेरी होता है, बिल्कुल अलग है, बट दे ऑफन इंक्लूड असाइनमेंट्स, क्विजेज, एग्जाम्स एंड समटाइम्स प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। अगर से फॉर एग्जाम्पल साइंस सब्जेक्ट है तो डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड सो फार एज अदर सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट से ही काम चलेगा, एग्जाम से भी काम चलेगा, ठीक है। तो इट डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है, तो अकॉर्डिंगली असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इसी तरीके से होगा। तो इसका मतलब है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इट वेरीज एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर ऑप्टिंग, राइट। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समझ आया? हाँ, दिक्कत तो नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं है यार? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना समझ आ रहा है कि नहीं। यार मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आ रहा है।
अगर आपको समझ आता है ना तो कम से कम हर एक लेक्चर में मुझे 500-600 कमेंट्स आते, लेकिन 4-5 कमेंट्स आते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ओके। चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन टूल्स। तो कम्युनिकेशन टूल्स यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल हम देखते हैं क्या है। Interaction between student and instructor typically occurs through virtual classroom, discussion forums, email, video conferencing and other online communication tools। इस वक्त हम आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि समझ आया, बहुत सारे बच्चे कहते भी होंगे यस सर समझ आया, लेकिन मोड कैसा है, आप भी ऑनलाइन मैं भी ऑनलाइन, तो दिस कॉल्ड अ वर्चुअल क्लासरूम। आप क्लासरूम ही में ही हो, लेकिन आप अपने घर में हो, मैं अपने घर में हूं, मैं क्लास दे रहा हूं, आप भी क्लास दे रहे हो, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल, दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल क्लासरूम, राइट। हम डिस्कशंस भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ईमेल भी कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, और बहुत सारे अदर ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स हैं ऑनलाइन लर्निंग में, डिस्टेंस ओपन लर्निंग में। ठीक बात है ना, ये पॉइंट समझ आ गया, नहीं अच्छे से समझ आ गया ना, ओके। तो चलते हैं बेटा, दूसरा। हाँ, ये सारी चीजें आप 4-5 पॉइंट से काफी ज्यादा है, बढ़िया है। अगर आप इतना याद रखोगे ना तो काफी है, लेकिन प्रोवाइडेड आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया फिर आपको पता ही है क्या है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में वही लिखेंगे जो हमने अभी पढ़ा। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर फ्लेक्सिबल एजुकेशन ऑप्शंस। अभी आप देखिए ना, पेंडेमिक में 2019, 2020, 21, 22, 23 ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, इसकी डिमांड कितनी इंक्रीज हो गई है ना। समझ आ गया बेटा। तो कंक्लूजन में हम ये रखेंगे कि इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो इट हैज बीन प्रूवन टू बी एन इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अ diverse group of learners including working professionals, individuals with disabilities and those in remote or undeserved areas। देखो भाई, बहुत ही सिंपल है। अगर हम चाहते हैं कि भाई एजुकेशन को आम किया जाए, दिस इज द बेस्ट वे। सो अगर हम इस तरह से एजुकेशन करेंगे ना तो इट विल रीच टू द मैसेज। कोई बंदा स्कूल नहीं जाना चाहता है, नो मत जाओ, गरीबी है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, दिस दैट, बट ये वाला जो ऑप्शन है ना, इससे उस बंदे तक एजुकेशन पहुंच सकती है। एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन, सेल्फ डिपेंडेंट एटसेट्रा, राइट। तो दिस इज इन दिस एरा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन लर्निंग। However, it is essential to choose reputable institutions that offer accredited programs to ensure the quality and recognition of the education received। हाँ, before you are supposed to choose any program, तो आपको ये पहले जानना होगा कि जिस इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट लेना चाहता हूँ क्या वो रिप्यूटेड है कि नहीं है, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो नटशल में हम ये कहेंगे कि भाई ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउअडेज में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम वी कैन रीच टू द मैसेज ऑफ द पीपल, राइट। आई होप बेटा आपको ये वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया, मुझे उम्मीद है ना। तो कैसे पता चलेगा, जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। एक बार नंबर नेक्स्ट, वंस अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एंट्रेंस क्लासेस, और अगर आपका मन चाहता है कि अगर आप चाहते हो कि फर्दर मैं एजुकेशन में या साइकोलॉजी में पीजी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको फिर आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराऊंगा, और अगर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ गई तो मैं 1 अगस्त से ही क्लासेस शुरू करूंगा। अगर नहीं
ही अकॉर्डिंगली आई कैन चेंज द डेट. ओके, I wish you all the best. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.